वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने BMTC 133 जून 2023 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों का हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन दे दिया था। अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला x² = 12y कट ऑफ बाई इट्स डेटा रेक्टम। तो देखिए लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए पैराबोला, कोई भी फंक्शन का लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूला है, इजीली फॉर्मूला है। देखिए नोट 1, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व बी x = gy, ऐसा टाइप इक्वेशन होगा। देखिए ऐसा टाइप होता है x² मानिए x = 4ay, ये क्या x² = gy टाइप इक्वेशन है। देन द लेंथ ऑफ द आर्क केस बिटवीन द पॉइंट्स a0 b0 एंड ab इज गिवन बाई s = b0 to b 1 + dx/dy होल स्क्वायर dy। यहाँ पे देखिए a0 b0 क्या है, x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे एक्चुअली ये dy विद रिस्पेक्ट टू dy हम लोग इंटीग्रेशन कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे y कोऑर्डिनेट यूज़ करूँगा। जो लिमिट होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, इसलिए b0 b। नोट 2 देखिए सेम ही है। इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y = fx, दैट इज मान लीजिए कि ऐसा इक्वेशन होगा y = 4x। उसी टाइम में मैंने कौन सा ऐसा टाइप फॉर्मूला यूज करेंगे, द लेंथ ऑफ द आर्क केस बिटवीन द पॉइंट्स a0 b0 एंड ab इज गिवन बाय s = a0 to a 1 + dy/dx होल स्क्वायर dx। क्योंकि देखिए यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट लिमिट में ले लूंगा। a0 to a, ये हमारा लोअर लिमिट है, ये हमारा अपर लिमिट है। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दे दिया है x² = 12y, इसको मैंने इसको सजाया। देखिए x² = 4 × 3 × y, ये हमारा 3 है, 3 ये दैट इज यहाँ पे मान लीजिए कि जो इक्वेशन x² = 4ay, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, a = 3 होगा। इसीलिए जो फोकस है, फोकस को जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 0 3, इसका ये हमारा फोकस है, ये 0 3, और ये हमारा लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम ऑलवेज पासिंग थ्रू, ऑलवेज क्या पास करता है, इस से पास करता है। सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम, देखिए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y = 0 3, इस इक्वेशन लाइन 0 3 होगा। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज y = 3। हियर द कर्व इज, देखिए 3 तो हो गया, लेकिन ये जो दोनों साइड में l इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया x² = 12y, x² = 12 × 3, क्योंकि y = 3 है। यहाँ पे मैंने पुट किया, 36 मिल रहा है, x = ±6, इसीलिए l का यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होगा 6 3 होगा, यहाँ पे -6 3 होगा। यहाँ पे मैंने फाइंड किया है लेटस रेक्टम का जो दोनों एंड है, उसका कोऑर्डिनेट्स 6 3 एंड -6 3 होगा। देखिए नाउ डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y, मैंने इस इक्वेशन 1 को y विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया है। करने के बाद मेरे को मिल रहा है dy/dx = x/6। इसका उल्टा कीजिए, इसलिए आपको मिलेगा dy/dx = x/6। और रिक्वायर्ड लेंथ क्या होगा, देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने अभी सीखा है, 0 से l तक मैंने ये लेंथ पहले फाइंड करूँगा, इसका 2 गुना करूँगा, क्या मिलेगा मेरे को, पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंथ मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ मिलेगा, क्योंकि ये हमारा काट किया है। मेरे को ये लेंथ फाइंड करने के लिए बोला है, इसीलिए मैंने O से l तक फाइंड करूँगा पहले, उसके बाद इसको 2 गुना करूँगा, पूरा ये लेंथ l का लेंथ, आर्क लेंथ फाइंड मिल जाएगा मेरे को। क्योंकि ये फंक्शन एक्चुअली क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ये हमारा जो कर्व है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इसीलिए इसका फाइंड करूंगा, उसका 2 गुना करूंगा, ये मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। इसलिए मैंने रिक्वायर्ड लेंथ = 2 × इसी में लिखा है। देखिए रिक्वायर्ड लेंथ = 2 × लेंथ ऑफ आर्क OL एज द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। जस्ट 2 × देखिए OL का जो इसका जो लेंथ कैसे फाइंड करूंगा। देखिए यहाँ पे तो मैंने 1 + dy/dx होल स्क्वायर मैंने यूज़ किया है, dx है, यहाँ पे dx है, इसीलिए मैंने x कोऑर्डिनेट जो लिमिट है वो यूज़ करूँगा। यहाँ पे सबसे लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या होगा, 6 होगा। देखिए 0 और यहाँ पे 6, इसलिए मैंने 0 to 6 ले लिया इंटीग्रेशन में। देन वी पुट dy/dx = x/6, यहाँ पे पुट किया है, उसके बाद इसका होल स्क्वायर किया है। होल स्क्वायर करने के बाद देखिए यहाँ पे 36 + x² मिल रहा है, और 36 का 6 होगा, रूट क्या होगा, 6 होगा, इसीलिए मैंने
देखिए यहाँ पे दो और 6 क्या होगा, कैंसिल हो गया, ये 3 मिलेगा, दैट इज 1/3, दैट इज 0 to 6 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका जो फॉर्मूला है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला है आप लोग जानते होंगे, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है एक्चुअली। तो मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया, देखिए यूज़ करने के बाद देखिए मेरे को मिल रहा है आफ्टर पुटिंग जो हमारा जो लिमिट है, लिमिट मैंने पुट किया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक्स के बदल में 6 पुट किया है मैंने, हर जगह में एक्स के बदल में 6 पुट किया है, यहाँ पे माइनस ऑफ हर जगह में एक्स के बदल में 0 पुट किया है यहाँ पे। उसके बाद आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से मिलेगा 18 to 80 मिलेगा, यहाँ जैसे 18 log 6 प्लस 6 रूट 2, और यहाँ से आपको मिलेगा, ये तो 0 हो रहा है 2, ये भी यहाँ पे 18 मिलेगा, और 0 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 36 log 36, दैट इज लॉग, यहाँ पे रूट 6 है, रूट 36 है, इसलिए 6 मिलेगा यहाँ पे log 6। उसके बाद मैंने 18 कॉमन ले लिया, log 6 प्लस 6 इंटू 1 प्लस रूट 2 माइनस log 6, दैट इज लॉग का जो डेफिनेशन है m माइनस एन, लॉग m माइनस लॉग n, दैट इज लॉग m बाई n, लॉग m बाई n मिल रहा है यहाँ पे है, और यहाँ पे 18 रूट 2 दैट इज 18 यहाँ पे कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया, रूट 2 प्लस लॉग 6 1 प्लस रूट 2 बाई 6 कैंसिल हो गया, रूट 2 प्लस लॉग 1 प्लस रूट 2, और यहाँ पे 6 हो गया, दैट इज 6। ये हमारा इतना यूनिट होगा, जो आर्क लेंथ होगा रिक्वायर्ड लेंथ, ये इतना यूनिट होगा। नेक्स्ट देखिए 8b, फॉर द फंक्शन f डिफाइंड बाई f(x) = 3x - 2 ओवर 0 1 वेरीफाई LPF लोअर सम, देखिए लोअर सम लेस इक्वल्स टू अपर सम वेयर पार्टीशन P 0 1 3 2 3 1। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या किया है, देखिए ये 0 1 का जो जितना भी यहाँ पे जितना भी रियल नंबर है उसमें कुछ रियल नंबर लेके मैंने एक पार्टीशन बनाया है, पार्टीशन मैं नहीं बनाया, यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 3 होगा, और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 3 है और 1 है, तो तीनों देखिए, तो देखिए यहाँ पे हेयर द पार्टीशन P 0 1 3 2 by 3 1। तो देखिए यहाँ पे एक पार्टीशन, ये एक थोड़ा सा सब इंटरवल है, ये पूरा ये क्या है, ये 0 1 इंटरवल है, लेकिन 0 से 1 3 ये सब इंटरवल है, ये भी एक सब इंटरवल होगा और ये भी एक सब इंटरवल होगा, सॉरी 2 by 3, ये एक सब इंटरवल होगा, ये एक सब इंटरवल होगा, ये तीनों सब इंटरवल मेरे को मिलेगा। तो पार्टीशन P यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है, पार्टीशन P डिवाइड्स द इंटरवल 0 1 इंटू 3 सब इंटरवल्स, 3 सब इंटरवल्स नेमली I1 इक्वल्स टू 0 1 3, 0 से 1 3 एक ले लिया, 1 3 से 2 3 एक ले लिया, 1 3 से 2 3 एंड 2 3 से 1, ये तीनों सब इंटरवल मेरे को मिल रहा है। देन देखिए इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ 1 3 माइनस 0 1 by 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 by 3, del 2 इक्वल्स टू 2 by 3 माइनस 1 by 3 इक्वल्स टू 1 by 3, और del 3 इक्वल्स टू क्या मिल रहा है मेरे को 1 माइनस 2 by 3 इक्वल्स टू 1 by 3। देखिए तीनों लेंथ इक्वल है, ये तीनों लेंथ इक्वली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिंस f(x) = 3x - 2 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 1, क्यों इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसको डेरिवेटिव कीजिए, f' निकाले, क्या मिल रहा है आपको 3 इंटू 1 माइनस 0, दैट इज 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। देखिए f' हर x के लिए ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि बाई रूल्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन f(x) इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 0 1, 0 1 में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो देखिए इसका अंदर में 0 1 3 होगा, इसीलिए इसमें भी वो इंक्रीजिंग होगा, इसलिए यहाँ पे जो m1 स्मॉल m1 और कैपिटल M1, ये क्या है एक्चुअली, ये हमारा सुप्रीमम है, ये हमारा इन्फीमम है। कौन सा इंटरवल में, इसी इंटरवल में m1 मैंने चूज किया कि m1 इन्फीमम सुप्रीमम और स्मॉल m1 इन्फीनम। m1 -1 कैसा है, देखिए यहाँ पे, देखिए ये 1 by 3 यहाँ पे पुट किया आपको, 3 इंटू यहाँ पे पुट कीजिए फंक्शन में, f ऑफ 1 by 3 मैंने फाइंड किया है, देखिए 3 इंटू 1 by 3 माइनस 2, 3 3 कैंसिल होगा, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1, इसीलिए मैंने -1 मिला। और फिर m1 क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 0 आप फाइंड कीजिए, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 माइनस 2, दैट इज -2 मिल रहा है।
इसीलिए आप लोग बाकी जितना भी है फाइंड कीजिए, 0 -1 1 0 0, ये सभी आपको मिलेगा। LPF क्या होगा, R इक्वल्स टू 1 2 3 MR डेल R, दैट इज M1 डेल 1 प्लस M2 डेल 2 प्लस M3 डेल 3, तीनों है। यहाँ पे R इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए, M1 डेल 1 मिलेगा प्लस ये समेशन का मीनिंग पॉजिटिव प्लस साइन आपको देना है, एडिशन, R2 पुट कीजिए, ये आपको मिलेगा। उसके बाद M1 का मैंने वैल्यू पुट किया है, M1 डेल 1, यहाँ पे हार्ड वैल्यू हमने फाइंड किया है, पुट करने के बाद मेरे को -1 मिलेगा। उसी टाइप सेम आपको MR डेल R, कैपिटल MR डेल R फाइंड करना है, इसलिए मैंने UPF फाइंड किया है। देखिए यहाँ से मेरे को 0 मिल रहा है। वी सी दैट LPF इक्वल्स टू -1 लेस देन 0 इक्वल्स टू UPF। देखिए यहाँ पे -1 मेरे को मिला, यहाँ पे 0 मिला, -1 ऑलवेज लेस देन 0 होगा, UPF दैट इज LPF लेस इक्वल्स टू UPF वेरीफाइड। देखिए यहाँ पे लेस देन है, इसीलिए मैं लेस देन इक्वल्स टू ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों में तो एक ट्रू होगा ही ना, होगा वहाँ पे हुआ है, यहाँ पे इक्वल्स टू साइन नहीं हुआ, लेस देन हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यूज द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, प्रूव दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 2x² माइनस 3x³ इक्वल्स टू -1। तो लेट एप्सिलॉन भी एनी प्रीसेइंग पॉइंट नंबर मैंने ले लिया, लेट fx इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x³। नाउ पहले मैंने ये कैलकुलेट करते हैं, fx -1, क्योंकि ये -1 यहाँ पे लिमिट है, इसका कैलकुलेशन देखिए, 2x² माइनस 3x³ प्लस 1 इक्वल्स टू x -1 3x² माइनस x प्लस 1। ये कहाँ से मिला, देखिए यहाँ पे मैंने फाइंड किया है, इसको मैंने माइनस कॉमन ले लिया। उसके बाद इसका वैनिशिंग फैक्टर आप लोग जानते होंगे, जिसको जीरो फैक्टर भी कहते हैं, जीरो फैक्टर यहाँ पे फाइंड किया है। फैक्टर करने के बाद मेरे को ये आपको मिलेगा, ये यहाँ पे एक माइनस होगा। तो मॉड का अंदर में माइनस तो नहीं रहेगा, इसलिए मैंने माइनस नहीं दिया, इसलिए मैंने वही लिख दिया, x -1 माइनस 3x² माइनस x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। वी कैन चूज, देखिए मेरे को 1 में एक्सटेंड्स टू 1 मीन्स 1 में लिमिट फाइंड करना है। देखिए लिमिट का जो एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्सटेंड्स टू 1 में कोई मतलब नहीं है, इसका जो नेबरहुड है 1 का जो नेबरहुड, उसका नेबरहुड में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल लिमिट में 1 पॉइंट का जो नेबरहुड, उसी नेबरहुड में इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं। इसलिए एक्चुअली लिमिट का जो डेफिनेशन वही बोलता है कि 1 पॉइंट का जो नेबरहुड है, उसी नेबरहुड में इस फंक्शन का बिहेवियर हम लोग फाइंड करते हैं। इसलिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है देखिए, वी कैन चूज x सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 2। क्यों, क्योंकि x का नेबरहुड मैंने ले लिया। देखिए सिंस इन इवैल्यूएटिंग, देखिए ये कहाँ से आ गया, 0, देखिए 1, ये ऑलवेज क्या होगा 1 बीच में 1 होगा और क्या होगा 0 होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन 2 ले लिया, क्योंकि एक्सटेंड्स टू 1 था। इसीलिए इससे भी छोटा, आप लोग कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि इससे भी छोटा नेबरहुड लेना पड़ता है कभी कभी, यहाँ पे मैंने बड़ा ही ले लिया ज़्यादा से ज़्यादा, 0 लेस देन x लेस देन 2। सिंस इन इवैल्यूएटिंग लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 2x² माइनस 3x³ वैल्यूज ऑफ x सफिशिएंटली क्लोज टू 1 विल बी रिक्वायर्ड। देखिए वैल्यूज ऑफ x क्या है, क्लोज टू 1 का वेरी क्लोज लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने S02 ले लिया। देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या किया, देखिए 1 लेस देन, देखिए यहाँ पे मैंने एक्चुअली किया 1 प्लस 1 और ग्रेटर देन 0 प्लस 1, ये हमारा एक्चुअली नेबरहुड मैंने, सॉरी 1 माइनस 1, ये हमारा एक्चुअली नेबरहुड ले लिया। देखिए ये हमारा 1 पॉइंट है, यहाँ पे 1 माइनस 1 ले लिया, यहाँ पे 1 प्लस 1, इसलिए यहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन 2 ले लिया। वैल्यूज ऑफ x, देखिए 0 लेस देन x लेस देन 2, दैट इज दोनों साइड में -1 मैंने सब्सट्रैक्ट किया है। करने के बाद देखिए x -1 लेस देन x -1 लेस देन 1, दैट इज x -1 लेस देन 1। नाउ fx माइनस ऑफ -1, देखिए ये पहली मैंने फाइंड किया, x इक्वल्स टू x -1, देखिए यहाँ पे मैंने फाइंड किया है 3x² प्लस x प्लस 1, सॉरी, तो देखिए यहाँ पे सॉरी प्लस होगा 6, देखिए यहाँ पे लेस इक्वल्स टू x -1, ये कहाँ से आ गया, देखिए एक्चुअली देखिए 0 लेस देन, देखिए x यहाँ पे लेस देन 2 हो रहा है, x अगर x लेस देन 2 हो तो मॉड x तो ऑलवेज लेस देन 2 होगा ही ना, ये तो ऑलवेज ट्रू होगा, x लेस देन 2 होगा, लेकिन मॉड x लेस देन ऑलवेज ट्रू होगा, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है, ऑलवेज लेस देन 2 ही होगा, इसलिए 3 मॉड x² प्लस मॉड x प्लस 1 होगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x -1 3 इंटू 2² प्लस 2 प्लस 1, ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ये मॉड ऑफ a प्लस b
दिस इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी। यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया यहाँ से। x माइनस 1 12 2 प्लस 1 दैट इज 15 x माइनस 1। नाउ इफ x माइनस ऑफ माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन, इफ 15 x माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन, इसको लेस देन एप्सिलॉन होगा दैट इज x माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 15। ये डेल्टा इक्वल्स टू मैंने माना कि मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन बाई 15 को 1। ये कहाँ से आ गया देखिए, यहाँ पे एप्सिलॉन 15 आया है और यहाँ पे देखिए x माइनस 1 लेस देन 1 आया है, इसलिए दोनों का मिनिमम मैंने ले रहा हूँ। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर डेल्टा। देखिए एक डेल्टा मेरे को मिल गया है देखिए, सच दैट एफ एक्स माइनस एफ माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग 0 लेस देन x माइनस 1 लेस देन डेल्टा दैट इज लिमिट एक्सेस टू 1 एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, ये सिर्फ माइनस 1 ही होगा, इक्वल्स टू माइनस 1 दैट इज लिमिट एक्सेस टू 1 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब इक्वल्स टू माइनस 1। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंड टू दी पावर 2x इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 अप टू 4 टर्म्स। यहाँ पे 4 टर्म्स लेने के नहीं बोला है। देखिए मैंने माना कि लेट एफ एक्स इक्वल्स टू दी पावर x बिलोंग्स टू r, देन एफ एन एक्स क्या होगा, एफ एन एक्स का n टाइम्स डेरिवेटिव कीजिए, आपको e टू दी पावर x ही मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्लियरली एफ एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 2 3 जितने भी आप देंगे हर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि क्लियरली एफ एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एंड आर कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। आप लोग जानते होंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि फॉर एवरी रियल नंबर वैल्यूज ऑफ एक्स ये एफ एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। नाउ वी कैन राइट एफ ऑफ 2 प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू एफ 2x। देखिए ये आप लिख सकते हैं, देखिए इक्वल्स टू एफ ऑफ 2x क्या होगा, e टू द पावर 2x होगा, दैट इज e टू द पावर 2x इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 प्लस 2 x माइनस 1। नाउ एक्सपेंडिंग एफ ऑफ 2 प्लस 2 x माइनस 1 बाई टेलर्स थ्योरम। देखिए इसको मैंने बाई टेलर्स थ्योरम फाइंड करेंगे। देखिए आपको टेलर्स थ्योरम आपको आइडिया होगा ही होगा, ए प्लस एच इक्वल्स टू क्या था, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए। क्योंकि मैंने 4 टर्म लेने के बोला, मैंने 4 टर्म यहाँ पे दिखा है, और भी है मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए वही मैंने यहाँ पे किया है। देखिए एफ ए, देखिए ये हमारा ये है, ये एक्चुअली हमारा ये है, ये हमारा एच है यहाँ पे। तो देखिए मैंने इसी ऐसे टाइप यहाँ पे एक्सप्रेशन किया है, एफ ऑफ ए दैट इज एफ ऑफ 2। उसके बाद देखिए एच, ये हमारा एच है, एच इंटू एच, ये हमारा एच है, एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए। उसके बाद आप लोग जस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 2 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पे एफ डैश टू का जो वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने 2 यहाँ पे पुट किया, e टू द पावर 2 ही मिलेगा आपको, दैट इज e स्क्वायर मिलेगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बाई, देखिए 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 आप लोग जानते होंगे, और 2 स्क्वायर इक्वल्स टू दिस 2 स्क्वायर मीन 4 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एफ डबल डैश 2, वही हमारा एफ डैश। यहाँ पे देखिए इसको डबल यहाँ पे डस्ट कीजिए, और इसका जितना भी आप डेरिवेटिव करेंगे वही मिलेगा आपको, इसलिए आपको स्क्वायर ही मिलेगा। यहाँ पे मैंने वही किया है स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे कैलकुलेट 2 टू द पावर क्यूब मीन्स 8 और 3 फैक्टोरियल मीन्स 6। यहाँ पे आपस में कैंसिल हो गया, 4/3 मिल रहा है, और एफ ट्रिपल डैश 2 वो भी ई टू द पावर 2 यहाँ पे 2 पुट कीजिए, स्क्वायर ही मिलेगा आपको, दैट इज आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस। हेंस ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू ई टू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4/3 स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल क्यूब। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ई टू द पावर x इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 1 अप टू 4 टर्म्स। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी देखिए क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। चेक वेदर द रिलेशन 7 ए क्वेश्चन नंबर आर एम एन बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन व्हेयर एम इज ए फैक्टर ऑफ एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होने का क्या तरीका है, आपको क्या प्रूव करना है, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हेड रिलेशन आर इज आर इक्वल्स टू एम एन एन क्रॉस एन। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एम बिलोंग्स टू एन एंड एन बिलोंग्स टू एन। इसको मैंने शॉर्ट में ऐसा आप लोग शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिखते हैं, और एम इज ए फैक्टर ऑफ एन, एम एन बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, एम इज ए फैक्टर ऑफ एन मीन्स एम डिवाइड्स एन। क्यों, देखिए 6 को आप फैक्टराइज कीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 क्या 3 6 का फैक्टर है, और 2 भी 6 का फैक्टर है, और क्या 3 डिवाइड 6 होता है, और 2 भी 6 को डिवाइड करता है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एम डिवाइड्स एन, क्योंकि एम इज ए फैक्टर ऑफ एन।
यहाँ पे 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6, 3 6 का फैक्टर है और 2 भी 6 का फैक्टर है। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, देखिए इसलिए 3/6 एंड 2/6 मैंने वही यहाँ पे लिखा है। देखिए आर इज रिफ्लेक्सिव, क्यों? देखिए हार जो इंटीजर यहाँ पे नेचुरल नंबर है, हार नेचुरल नंबर खुद को खुद डिवाइड करता है, इसीलिए ये आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। बिकॉज ए डिवाइड से, दैट इज ए इज ए फैक्टर ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, सो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। आर तो रिफ्लेक्सिव हो गया। देखिए मैंने लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एन एंड ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर होल्ड। मैंने माना कि ये दोनों होल्ड कर रहा है जहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू एन। दिस इम्प्लाइज ए डिवाइड्स बी, इसका मीनिंग क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स, यहाँ पे देखिए मैंने डिफाइन नया करके डिफाइन किया। यहाँ पे ए डिवाइड्स बी, जो पहले वाला था उसको एन सेकेंड वाला को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे पहले वाला ए है, सेकेंड वाला बी है, ए बी को डिवाइड करेगा एंड बी डिवाइड सी को डिवाइड करेगा। दैट इज, देखिए ए कोई भी इंटीजर ए, देखिए ए बी को डिवाइड कर रहा है, या इससे क्या मिलता है? एक आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, दैट इज बी इक्वल्स टू ए क्यू, दैट इज बी इक्वल्स टू ए क्यू एंड सी इक्वल्स टू बी आर फॉर सम क्यू आर बिलोंग्स टू एन। ये डिवाइड करने का रूल्स है। बी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिलेगा? ए क्यू, और देखिए बी डिवाइड सी, सी को डिवाइड कर रहे हैं और देखिए आर मिल रहा है, देखिए 0, क्योंकि डिवाइड कर रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख रहा है, डिवाइसेबल, दैट इज सी इक्वल्स टू बी आर। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है। नेक्स्ट देखिए देन सी इक्वल्स टू बी आर इक्वल्स टू, देखिए बी आर ये तो मिला, बी के बदल में मैंने ए आर लिख रहा हूँ, देखिए ए क्यू लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू ए पी, वेयर पी इक्वल्स टू ए क्यू बिलोंग्स टू एन, दैट इज सी इक्वल्स टू ए पी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ए डिवाइड सी, thus AB belongs to R, BC belongs to R implies A divides AC belongs to R and therefore R is transitive। देखिए ट्रांजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, प्रॉब्लम आएगा सिमेट्रिक में। क्यों? देखिए बिकॉज R इज नॉट सिमेट्रिक, बिकॉज AB belongs to natural number and AB belongs to R होल्ड मैंने माना, दैट इज A divides B, but this may not always imply B divides A, always इम्प्लाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता? देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेट 2 6 बिलोंग्स टू एन, ये नेचुरल नंबर है दोनों, एंड 2 6 बिलोंग्स टू आर, ये 2 6 बिलोंग्स टू आर में ही होगा, होल्ड मैंने माना कि होल्ड कर रहा है, दैट इज 2/6। इसका मीनिंग क्या है? जो रिलेशन को जो डेफिनेशन मैंने देने को दे दिया, यहाँ पे डेफिनेशन है हमारा, नया करके मैंने डिफाइन किया है 2/6, बट 2/6 डज नॉट इम्प्लाई 6/2, 6 2 को डिवाइड नहीं करता है। As we see that R is reflexive and transitive but not symmetric, this implies R is not equivalence relation. Thank you.